क्या मैं अपने आप को एक रांची जैसे शहर से एक टीचिंग प्रोफेशन में होते हुए कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनूं? कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट। अब क्या होगा कि लाइक एआई इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग और लोगों में इसका इंटरेस्ट होगा और कुछ टाइम बाद अगेन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। Is AI also making us lazy somewhere? Making us use our brain lesser? आपके फोन में जो फेस लॉक अगर है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन एआई। आप अगर कुछ सर्च करो और उसके बाद आपके अमेजन से, फ्लिपकार्ट से उसके एडवर्टीजमेंट्स आपके फेसबुक पोस्ट पे आने लगते हैं, दैट इज एआई। You still think that in a way AI can replace teachers these days? AI will not replace, neither replace the teachers nor it will replace the any job. So this 48 hours 15-minute non-stop journey आपने कैसे तय किया? इसकी प्रेरणा मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली। So I think purpose बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, why? Right. What's your why जो बोलते हैं? To feel satisfied, if you know your why, you feel satisfied because you're working towards it. कितने भी फिर challenges आए। अगर हम ब्रेक थ्रू की बात करें तो चैट जीपीटी ने ही एआई टूल्स के मामले में एक ब्रेक थ्रू लाया। इससे पहले हम लोग गूगलर्स थे, वी यूज टू गूगल आउट एवरीथिंग। करेक्ट, बट हर चीज करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, राइट? एक प्रोसेस होता है, तो आपके हिसाब से ये डिसिप्लिन, ये प्रोसेस क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत सो जब तक जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प आपका पूरा नहीं हो, तब तक आप उस पथ पर लगे रहो। नहीं, मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया। नाउ इट डज नॉट मीन कि चैट जीपीटी की गलती है। तो मैंने यही कहा कि बच्चे को ना बच्चे की गलती है ना चैट जीपीटी की गलती है। गलती बच्चे की ये है कि उसने सही प्रॉम्प्ट नहीं यूज किया। So sir, how many AI tools are really existing as on date? Every minute or every hour a new AI tool is updated. You can make a AI tool. Namaste and welcome once again to another episode of Next Page Let's Flip with Sneha Karwat. This podcast is all about resilience, growth journey, challenges and learning from those journeys. Today, one such podcast guest is Dr. Santosh Kumar, who is an author, educator and a researcher. Today we'll be talking all about his journey from Delhi to Ranchi and what and how he made the difference in the society. He's the one who has got the Guinness World Record holder for the longest hour for teaching computer science, which is 48 hours 15 minutes. And not only that, he also won the Pride of Bharat award by running 151 hours of AI lessons, which is also inspiring a lot of those students outside. And today, here he is with us to talk about AI and the AI education across various sectors. So let's welcome Dr. Santosh. So welcome to Next Page, Dr. Santosh. हम इस पॉडकास्ट पर अक्सर लोगों की जर्नी, उनके चैलेंजेस, उनके रेजिलियंस की स्टोरी पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि हम जितना खुल के बात करेंगे तब लोगों को पता चलता है कि आज जो डॉक्टर संतोष है उनकी भी एक जर्नी रही है और वो क्या जर्नी रही है, ताकि हम उससे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सके, स्पेशली हमारे उस ऑडियंस एंड लिसनर्स के लिए जिनके खुद एक ड्रीम्स होते हैं, विजन होते हैं, बट अक्सर हम उसे गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि ये मेरे बस का नहीं है, या इट्स नॉट मेंट फॉर मी काइंड ऑफ एन एटीट्यूड या थॉट प्रोसेस, या कोई लोग क्या कहेंगे, या लोगों को लगता है ये सही नहीं है, ये कई वगैरह वगैरह सोच। बट यू हैव done some great work. You've made India proud as well through your work in AI by also, teaching for 151 plus days on computer science. So many things that you have done. So पहले शुरू से शुरू करते हैं कि आपकी दिल्ली से रांची की जर्नी कैसे तय हुई? मैं बात करूं अगर तो मेरी स्टडीज या जो मेरा बचपन था वो धनबाद में बीता था। दैट्स अ प्लेस इन झारखंड, अर्लियर इट वाज बिहार। सो दैट वाज माय चाइल्डहुड। माय फादर वाज वर्किंग देयर इन धनबाद एंड उसके बाद फॉर फर्दर स्टडीज आई वेंट ऑन टू माय होम प्लेस, दैट्स इन बहराइच। तो बचपन में जो मेरा सपना था वो डॉक्टर बनने का था एंड इट वाज ड्यूरिंग माय +2 आई वाज डूइंग मेडिकल की कोचिंग वगैरह भी कर रहा था, बट फर्स्ट ईयर आई कुडंट डू इट। देन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन। तो सेकेंड ईयर में अचानक से मुझे एक कंप्यूटर सेंटर के लॉन्च सेरेमनी पे मैं गया हुआ था। वहां पे कंप्यूटर सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय कंप्यूटर काफी नया था, तो कंप्यूटर फील्ड मुझे अच्छा लगने लगा एंड आई ज्वाइन द कोर्सेस। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंप्यूटर फील्ड में ही आगे बढ़ना है।
तो मैं कंप्यूटर फील्ड में अपने कंप्यूटर के हायर कोर्सेज के लिए मैं दिल्ली गया, एंड देन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली सक्सेसफुली। आई वाज वर्किंग इन दिल्ली। उसके बाद फिर कुछ सिचुएशंस थे, हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, एंड देन आई मूव बैक टू धनबाद, एंड देन अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू start my career in the field of teaching, and for that I reached Ranchi. तो एक जर्नी जो मेरा रहा, आई डिड नॉट कंसंट्रेट एट अ प्लेस। शुरू में इनिशियली मैंने स्टडीज की धनबाद से, देन ग्रेजुएशन मैंने यूपी से किया, देन फॉर द कंप्यूटर स्टडीज, हायर स्टडीज आई वेंट टू दिल्ली। आई वाज वर्किंग देयर, एंड देन आई केम बैक टू धनबाद, एंड देन फाइनली डेस्टिनेशन, वो कहा गया है कि मेरे पापा कहा करते थे अक्सर कि होई है वही जो राम रचि रखा। मतलब भगवान ने जो डिसाइड किया हुआ है, और मेरा भी एक, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रोग्रामर है ना, वो ऊपर वाला भगवान है। जो प्रोग्रामिंग उन्होंने करके रखा है वो होगा ही होगा। तो वही था, डेस्टिनी वाज दैट आई हैड टू लैंड टू रांची। मैं घूम फिर के आया, और 2005 आई रीच रांची, स्टार्टेड विद टीचिंग। और मेरा एक, हमेशा मैं अपने आप को कांस्टेंट नहीं रखता हूं अपने करियर या प्रोफेशन के फील्ड में। मैं अपने आप को एक सीमित दायरे में नहीं रखते हुए, I was doing in teaching, well in teaching, and then I started authoring books as well. मैं कंप्यूटर फील्ड में IT quizzes, IT exhibitions इनमें participate करता था, and then this journey began. I became an author also. I have written, till now I have written more than 25 computer books. Yeah. So this has been my journey, because मैं believe करता हूँ कि अपने आप को रोज नई नई चीजें सीखना चाहिए, रोज नई नई चीजें करना चाहिए। इससे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक स्मॉल टाउन से आया हुआ लड़का, दिल्ली से रांची वापस, गिनीज वर्ल्ड बुक में होल्ड करना नाम, 25 प्लस बुक्स लिखना, ऑथर करना, इन सब के पीछे व्हाट इज द माइंडसेट दैट यू, आपने माइंडसेट की तो बात की कि अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, कुछ नया नया करते रहना चाहिए, बट हर चीज करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, राइट? एक प्रोसेस होता है। तो आपके हिसाब से ये डिसिप्लिन, ये प्रोसेस क्या है? इसके लिए मैं स्वामी विवेकानंद की बातों को फॉलो करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो, और तब तक मत सो जब तक जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प आपका पूरा नहीं हो, तब तक आप उस पथ पर लगे रहो। तो मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं, अराइज, अवेक, and don't stop until you receive your destination. So that has been my target, and that has been my dream of life. So teaching was just not a profession, it's more like a purpose for you, passion for you. Yes, exactly. मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मतलब आई लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स टू पीपल। इससे क्या होता है, मुझे खुद को भी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। बिकॉज इफ यू फाइंड, या आप टीचिंग प्रोफेशन में ही देखो तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं, ठीक है, जो उनका एक कंसिस्टेंट रहा है, दे ट्राई टू स्टिक ऑन दैट। बट मेरा कॉन्सेप्ट रहा हुआ है कि आई एम नॉट अ लर्नर टीचर, आई एम अ लर्निंग टीचर। और सही सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो अपने आप को एक लर्निंग फेज में हमेशा रखते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी या थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। तो अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते रहोगे ना, तो यू विल बी स्टक। तो इसलिए वी ऑलवेज शुड बी अ लर्निंग टीचर, हमें हर दिन कुछ कुछ नया नया सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। एग्जैक्टली। टीचिंग कैन नॉट ओनली हेल्प the student to get educated, but it actually shapes the future of the nation. Right. Because teacher ही एक ऐसा प्रोफेशन, एक नोबल प्रोफेशन है जहां से हम अपने, बोलते ना, नींव रखते हैं हमारे सोच का, हमारे विजन का, हमारे ड्रीम का। So kudos to you, because that's what you remind me of. Before getting into teaching, Dr. Santosh, आप कॉर्पोरेट में भी जॉब कर चुके फॉर अ व्हाइल। सो कब आपको ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट बहुत हो गया और अब मुझे टीचिंग में जाना है? कॉर्पोरेट से कई बार लोग बहुत अलग अलग टाइप के ऑफ एंटरप्रेन्योर जर्नी में जाते हैं, ऐसा नहीं, हमने भी देखा है। बट टीचिंग इज समथिंग व्हिच स्लोज डाउन योर एंटायर प्रोसेस फ्रॉम कॉर्पोरेट का एक हसल वाला लाइफ से teaching becomes a very slow down process. So how did you navigated this? If you talk about corporate journey, like I was working in a Singapore based firm, and I was doing well, but एक phase ऐसा हुआ कि like when you talk about a routine life
or if you say you are working for someone and then again you are just exploring things, but again that unlimited things or catering, वहां पे आपको ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करने का या एक्सपैंड करने का मौका नहीं मिलता. When you talk about a teaching profession में you are every day, every year you are getting a new set of students. हर दिन कुछ नया आ रहा है, हर दिन कुछ नए तरीके के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट रेस्पेक्ट, इट्स अ रेस्पेक्टेबल जॉब. अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट देम एंड देन दे आर वर्किंग इन बिग कंपनीज, एंड व्हेन दे समटाइम्स मीट और समटाइम्स कॉल, देन दे से दैट ओके सर, आपने जो पढ़ाया था वही मुझे आज को एक करियर के फॉर्म में मुझे लेने के लिए मदद कर रहा है. या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक बच्चे एक चीज जो भी आपने सिखाया है या जो बेसिकली सब्जेक्ट चीज पढ़ाना एक अलग बात होती है और लाइफ लेसन सिखाना वो भी एक अलग बात होती है. तो अच्छा लगता है जब पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स व्हेन दे आर बिकमिंग समथिंग, तो लगता है हाँ मैंने एक बच्चे का भविष्य बनाया, मैंने एक बच्चे का करियर बनाया. सो दैट फील्स गुड. दैट्स द बेसिक थिंग. एक एक कहते हैं सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है. मेरा नाम भी संतोष है, दैट्स सेटिस्फैक्शन. तो बस उसी सेटिस्फैक्शन की तलाश है. So I think purpose बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना. Why? Right. What's your why जो बोलते हैं. To feel satisfied, if you know your why, you feel satisfied because you're working towards it. कितने भी फिर challenges आए. I think अगर हम challenge की बात भी करते हैं तो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है for 48 hours 15 minutes programming lessons के लिए. Yeah. So one, tell us what inspired you to do that, and second, 48 hours 15 minutes non-stop. हम 2 घंटे आज के रील के जमाने में तो हम 5 मिनट एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं. यू नो, आफ्टर अ पॉइंट वी स्टार्ट टचिंग फोन और वी स्टार्ट टू डू थिंग्स. लोग एक टेबल पे बैठ के साथ में बिना फोन रखे खाना नहीं खा पाते हैं एक फैमिली में. सो दिस 48 hours 15 minute नॉन स्टॉप जर्नी आपने कैसे तय किया? जो पहला आपका सवाल था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, तो इसकी प्रेरणा मुझे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली. 21 जून 2023 को उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. संयुक्त राष्ट्र में जाके उन्होंने सबसे ज्यादा देश के लोगों के साथ योग किया और वो एक विश्व रिकॉर्ड बना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बीइंग मेड. तो मुझे आई वाज जस्ट वॉचिंग दैट प्रोग्राम विथ माय वाइफ. सो मैंने कहा कि जब ये कर सकते हैं तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को एक रांची जैसे शहर से एक टीचिंग प्रोफेशन में होते हुए कुछ कर सकता हूं जो कि मैं भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनूं? तो पता नहीं, लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड आई ट्राई टू इनोवेट थिंग्स. तो मुझे लगा कि अच्छा मैं भी कुछ करता हूं. तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, गूगलिंग इट आउट कि क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कैसे बनता है, क्या करते हैं. तो इसी टहलते हुए मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे गया और ऐसे ही कैजुअल नोट पे मैंने रजिस्टर किया. एंड द डे आई रजिस्टर्ड दैट वाज 7th July 2023 and that is the birthday of my late father. He is not there, he is no more. Like he was my biggest admirer. कोई भी काम मैं करता था ना तो लाइक ही यूज्ड टू अप्रिशिएट इट. तो मैंने भगवान की वही मर्जी रही होगी, मैंने उस दिन रजिस्टर किया. Then started the phase communication with the Guinness World Record team. उन्होंने मुझे कुछ कहा कि नहीं, it is not an acceptable title. मैंने कहा कि I'm a teacher and I want to do something in the field of teaching. Suggest me something. तो लगभग 5-6 महीने तक उनके साथ एक तरीके से कहूँ तो बार्गेन ऑफर चल रहा है. उन्होंने कहा कि ये चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं ये भी करूंगा. ये भी चाहिए, मैंने कहा ठीक है ये भी दूंगा. इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, आई टोल्ड ओके. इस एज ग्रुप के चाहिए, तो उनके साथ एक बार्गेन ऑफर की तरह चला. एंड देन फाइनली इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर दे प्रोवाइडेड मी विद द टाइटल लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन. और जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था दैट वाज ऑफ 24 hours. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 30 से 40 घंटे का टारगेट आप लो. तो मैंने कहा जब मैं कर ही रहा हूं तो कुछ बड़ा करते हैं. 24 घंटे का था, मैंने टारगेट लिया अपने लिए 48 घंटे का. डबल या. सो 21st January I began with it and 21st January was Sunday. 22nd January that day again it was 22nd January Ram Mandir.
सो अगेन देयर वर थिंग्स, तो मैंने कहा कि ठीक है, भगवान राम की मर्जी है, वो भी इसके साक्षी बनेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के. सो 22 जनवरी एंड 23 जनवरी आई मेड इट 48 आवर्स. उसके बाद मैंने कहा नहीं, जब 48 हो गया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. मैंने 15 मिनट्स और पूरा किया एंड दैट वाज 48 आवर्स 15 मिनट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो एक मोटिवेशन था मेरे पास, एक टारगेट था. मैंने कहा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है. और यहाँ पे दो बातें, एक और, ये मेरा एक रिकॉर्ड ही नहीं था, साथ में मैं क्या कर रहा था इसमें कि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, दोज हु हैड टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, तो उनके लिए मैंने ये एक टारगेट रखा था कि उनके सिलेबस, 3 ग्रुप्स बैचेस थे, मैंने कहा था कि तुम्हारे जो स्लॉट्स में जो आओगे आप, तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा. तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्ड था ही, साथ में बच्चों की प्रिपरेशन के था. तो जितने भी बच्चे आए थे, अटेंड कर रहे थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास 10th सिलेबस, क्लास 10th करिकुलम. तो इससे 1 मंथ 2 काज हुआ, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना और बच्चों का एग्जाम की तैयारी भी हो गई. हो गया. बट पता है, जब हम एक टारगेट रखते हैं 24 का, आपने 48 तो पहले से रख लिया था टारगेट, बट द नेक्स्ट माइलस्टोन वाज 48 आवर्स 51 मिनट्स. 15 मिनट्स. Sorry, 48 hours 15 minutes. And I think that 15 minute stretch करना ना, it is something which requires an extra push and extra courage. It's like आप जिम जाते हो, आपको पता है आपने 15 का 20 तो उठा लिया, रैप मार लिया, बट वो आखिरी रैप होता है जिसके लिए आपको कोई पुश देता है तो लगता है कि बस कर ले, भले आप ही ने हिम्मत की होगी पूरी की पूरी. सो वो मुझे 15 मिनट के बारे में जानना है कि what was going behind, Okay. what were you thinking? जब 48 आवर्स पूरा हुआ ना, तो उसके बाद देन द ऑडियंस एंड एवरीबॉडी वाज द चेयरमैन ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड देन टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो दे स्टार्टेड क्लैपिंग एंड ऑल. तो आई टोल्ड होल्ड ऑन, वी विल जस्ट एड सम एक्स्ट्रा टाइम, कि कहीं गलती से GWR वाले कहीं पे कुछ ना, वो टाइम लिमिट का कुछ ना करे, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था. ठीक है, तो आई जस्ट, दैट्स व्हाई कीपिंग इन माइंड आई डिड इट एंड इंटेंशनली आई डिड इट. मैंने शो किया कि 9 आवर्स 15 मिनट्स तक मैंने किया. आई टारगेट 48 आवर्स, लेकिन होना वही चीज है कि भगवान ने डिसाइड किया था 48 आवर्स 15 मिनट्स होगा, तो उन्होंने जब दिया तो 48 आवर्स 15 मिनट्स का टारगेट मतलब कि अप्रूवल मिला. सो दैट इज अगेन एन एड ऑन. तो वही था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे किया. एंड आई मीन्स दैट 15 मिनट्स ऑल्सो आई डिस्कस्ड different topics, and I did it with more extra energy, so that was again an interesting thing. So that extra 15 minutes was extra energy push. Yes, that you yeah. Lovely. हम अक्सर जानते हैं कि कंसिस्टेंट रहो अगर कोई चीज में, तो आप कितने भी टैलेंटेड होगे, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट. इट्स वेरी इजी टू से, दो हर कोई कंसिस्टेंट नहीं होता. हाउ डिड यू मैनेज टू बी कंसिस्टेंट फॉर एंड शोइंग अप फॉर 151 days? And what builds to be a legacy today? Okay. ये 2025 का साल वर्ल्ड ऑफ मीन्स इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर दिया गया था, माना गया था. Correct. तो मुझे कुछ लग रहा था कि ठीक है, एआई सबको कंफ्यूजन इतना रहता है, तो पता नहीं, वो भी ऐसे ही कैजुअली 31 दिसंबर की रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में करूंगा. तो ऐसे ही मैं अपने चैनल पे मैंने एक पोस्ट डाल दिया कि लाइक फ्रॉम 1st January आई एम गोइंग टू कम लाइव एवरी डे 9 PM एंड आई विल बी शोइंग 1 AI टूल एवरी डे. मेरा टारगेट भी था, ठीक है, मैं 30-40 AI टूल चलेगा, 1 महीने 1.5 महीने चलेगा. एंड बट व्हेन आई केम इनटू इट, तो देन लाइक इट वाज, आई डीपली गॉट इनटू इट. हर दिन मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता था. लोग AI टूल्स को देखते थे, देन दे यूज्ड टू अप्रिशिएट, और मुझे भी लगता था, क्योंकि हर दिन एक AI टूल सिखाना है, इसके लिए मैं 2-3 AI टूल एक्सप्लोर करता था, देखता था, सीखता था, एंड देन रात को मैं रेडी रहता था. और सच बताऊं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था, एंड पीपल ऑल्सो यूज टू अप्रिशिएट. जब मैं इसे पोस्ट करता था, शेयर करता था, लोग अच्छा ये वाला AI टूल आया, लाइव कमेंट्स भी आते थे उसमें, इंटरेस्टिंग वे में. मैं हर चीज का लाइव डेमो भी दिखाता था, जो AI टूल सिखाना उसके बारे में बताता था, उसको लाइव डिस्प्ले करता था. और ये एक रूटीन बन गया था. लाइक अगेन इट वाज फैमिली इन्वॉल्वमेंट. माय वाइफ एंड माय सन, लाइक दे यूज्ड टू बी द फोटोग्राफर्स एंड द रिकॉर्डर्स व्हेन आई यूज्ड टू शो इट लाइव. तो वो लोग भी इसको साथ में इसके पार्ट थे. तो एक कंप्लीट फैमिली पर्पस इट वाज गोइंग ऑन. और मैंने अपने आप को इतना इसमें इन्वॉल्व कर दिया था. लाइक 151 days, इट वाज 9 PM, मेरे को कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आई हैव टू कम लाइव. लाइक इस दौरान ऐसा हुआ कि मतलब weddings and all, if I have to go, so I'll go after 9:30 because I have 9 o'clock I have to come live.
that duration I went to the Mahakumbh as well. In between, while I was traveling, I stopped at a place. I recorded. I made it live. Next day again, while returning back, I again stopped at a hotel and I again came live. So that I had to go to Bangalore. There also I did at night. From the hotel I just came live. So that became a part and parcel of my life. और मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद एक बार फिर से शुरू करूंगा मैं सीरीज आगे. बिल्कुल. So that मैं भी is पार्टिसिपेट yeah. करूंगी. However, जब हर बोलते हैं ना कि अगर आप चाहो तो राह बन जाती है. Exactly. You made it possible कि कोई भी सिचुएशन हो आप अपना लैपटॉप कैरी करते थे बिकॉज आपको एआई टूल दिखाना था. आई एम श्योर आप यू आर नॉट यूजिंग फोन, यू आर No. कैरिंग अ Yes. लैपटॉप. Yeah. Laptop, webcam, everything. एवरीथिंग एवरीवेयर. शादी हो या महाकुंभ हो या किसी के और घर जाना हो, आपने इसे अपने लिए पॉसिबल बनाया. Exactly. सो आई थिंक दिस इज द वे लॉट ऑफ ऑल ऑफ अस टू लुक एट कि इफ देयर इज वन पर्पस, आपका वाई क्लियर है तो यू कैन अचीव समथिंग. एंड अलॉन्ग विथ वाई इफ यू मेक अ डिटर्मिनेशन, देन यू विल फिगर आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड फिगर आउट अ सोल्यूशन टू अचीव योर वाई. I think this is what I clearly learned from in this Exactly. conversation. Because consistency अगर आप बात करें ना, consistency is the mother of mastery. अगर आपको Yes. किसी भी चीज में मास्टरी करनी है Yes. तो आपको consistent रहना होगा. Yes, and I think this is sports में भी कहा जाता है, rather than working on your weakness, work on your strength. Exactly. And I think this is also something that through consistency you make your strength more sharper. Right. It's like sharpening your axe. Mm-hmm. Right. Let's move again to the same conversation, not move. Let's talk about the same conversation. जब consistent रहने के लिए जो आप अपने आप को stretch करते हैं, वो stretch जो process होता है वो आपको क्या सिखाता है? What did it teach you? How did you manage it? Okay. अगर हम बात करें कि अगर किसी भी चीज में आपको सफलता पानी है या you need success, so you need to be consistent. और consistent होने के साथ again you have to do something for betterment. मतलब कि केवल consistent ही नहीं रहना है. You have to, the graph अगर हम बात करें तो it has to accelerate. आपको steep सीधा जाना है. Then only you will be able to reach to your destination. तो ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरा जो कल होगा वो मेरे आज से बेहतर होगा. इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए. एंड जब आप बोल रहे थे कि आपने 151 डेज कंटिन्यूसली किया, मतलब आपने हर दिन एक नया एआई टूल. सो यू मीन टू से टुडे वी इजीली हैव मोर देन 151 एआई टूल्स? या लाइक अगर आप बात करें तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, उसपे मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ और उसमें जो 151 डेज की जर्नी है, हर दिन का जो एआई टूल है उस पे अभी भी स्टोर्ड है. एंड अगेन आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू इट फर्दर, बिकॉज जब आप बात करते हैं एआई टूल्स के बारे में, देयर आर लैक्स ऑफ एआई टूल्स. हर चीज के लिए एक एआई टूल है. बस आप सोचो कोई भी एक टॉपिक बताओ, उसके लिए मैं एक एआई टूल बता सकता हूँ. तो द वर्ल्ड इज लार्ज, एक समुद्र की तरह है और हमारी जो नॉलेज है उसमें ना बस एक बूंद की तरह है. तो वी नीड टू लर्न मोर, वी नीड टू नो मोर. सो आजकल लोग एआई को एज अ मेंटर, एज अ थेरेपिस्ट, सबसे पहले तो शुरुआत हुई कंटेंट राइटिंग के लिए यूज करना. सो लेट्स टेक फ्रॉम फॉर द कंटेंट राइटिंग पर्पस टू एक्ट एज समबडी, टू एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर और कंटेंट राइटर और एन ईमेल राइटर, बेसिकली द कंटेंट राइटिंग, व्हिच इज द बेस्ट एआई टूल टू बी यूज्ड? 3 बेस्ट टूल्स फॉर कंटेंट राइटिंग. अगर हम बात करें एआई टूल्स के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ChatGPT, which people have been using. Right. और ChatGPT ने ही एक्चुअली अगर हम ब्रेक थ्रू की बात करें तो ChatGPT ने ही एआई टूल्स के मामले में एक ब्रेक थ्रू लाया. इससे पहले हम लोग गूगलर्स थे. वी यूज्ड टू गूगल आउट एवरीथिंग, बट ChatGPT ब्रॉट द चेंज. उसके बाद देन अगर हम बात करें तो परप्लेक्सिटी इज देयर, जेमिनाई इज देयर, कोपायलट इज देयर. जब आप एआई टूल्स के बारे में बात करते हो तो इट इज हाउ डू यू यूज इट, आप उसको कैसे यूज करते हो. एक हिंदी में है मुहावरा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. तो एआई टूल्स के बारे में भी देयर इज अ कंफ्यूजन. लोगों को लगता है कि बस मुझे ChatGPT आता है, ChatGPT डू दिस थिंग, ये कर दो. बस लोगों को लगता है मुझे ChatGPT आ गया या एआई टूल्स आ गए. हाउ यू प्रेजेंट इट और हाउ यू प्रोजेक्ट इट, ये उसको जैसे आप ट्रेन करोगे वैसे वो काम करेगा. इट्स योर पर्सनल एग्जैक्टली डेटाबेस, वो आपका खुद का क्रिएट करता है. एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ. लाइक वन ऑफ माई कलीग्स, वन ऑफ माई टीचर्स, शी टोल्ड मी, सर मुझे आपके सब्जेक्ट से बड़ी शिकायत है. आई टोल्ड व्हाट हैपेंड मैम, क्या किया मेरे सब्जेक्ट ने? नहीं, एक बच्चा
एक टॉपिक का डेफिनेशन, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन लिख के लाया, एंड वो कहीं से उसका सिर पैर भी नहीं मॉलिक्यूल के डेफिनेशन से हो रहा था, केमिस्ट्री से। तो मैंने कहा कि मैम ऐसा है कि बच्चे की गलती नहीं है इसमें, या चैट जीपीटी या किसी भी एआई, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिर मैंने बच्चे से कहां से कॉपी किया हो, नहीं मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया। नाउ इट डज नॉट मीन कि चैट जीपीटी की गलती है। तो मैंने यही कहा कि बच्चे को ना बच्चे की गलती है ना चैट जीपीटी की गलती है, गलती बच्चे की यह है कि उसने सही प्रॉम्प्ट नहीं यूज किया। तो हमें बच्चों को या किसी को भी अगर आपको यूज करना है एआई टूल, तो यू नीड टू नो हाउ टू यूज अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जो अक्सर मैं अपने एआई टूल्स के सेशन में भी बताता हूं, कि जब गूगल का जमाना था, व्हेन वी वर गूगलर्स, तो उस समय वी नीड टू यूज द क्वेरीज। गूगल में हम क्वेरीज डालते थे और उसके हिसाब से वो सर्च इंजन जो था वो रिलेटेड वेबसाइट्स देता था। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, मीन्स यू आर गेटिंग एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट दोगे, तो गूगल जो होगा वो पूरा आपको गार्डन दे देगा, करेक्ट, राइट। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो, तो चैट जीपीटी विल गिव यू द स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर एनिवर्सरी एंड यू वांट टू गिफ्ट समथिंग टू योर हस्बैंड, राइट। सो आप गूगल को बोलोगे तो गूगल विल प्ले अ लिस्ट, अच्छा ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो यहाँ के। बट चैट जीपीटी को अब अगर आप बताओ कि ही लाइक्स दिस, ये ऐसा है, ही लाइक्स दिस थिंग्स, ही लाइक्स दिस थिंग, तो वो एक स्पेसिफिक चीज आपको प्रॉपर बुके देगा। Correct. So going back to the same question, 3 tools you mentioned about content writing is Perplexity, Gemini, and ChatGPT. Okay, Copilot as well. If we talk about financial market analysis, so tell us which 3 tools can be the best fit for financial market analysis. फाइनेंशियल मार्केटिंग एनालिसिस के लिए एक तो चैट जीपीटी, दैट्स अ बंडल ऑफ एवरीथिंग। जेनी एआई को हम लोग यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मार्ग ईआरपी, इट्स अगेन एआई टूल फॉर ऑल द बिजनेस प्रोफेशनल्स जो आपके एनालिसिस में हेल्प कर सकता है। So these 3 AI tools could be used. Plus there are many more AI tools जो कि आपको हेल्प करता है, डिफरेंट बिजनेस प्रोफेशंस में हेल्प कर सकता है, फॉर एक्सेसिंग द एक्सेल शीट्स। एक्सेल के लिए बॉट कीपर एआई है। तो these are various AI tools. Like converting a PDF to Excel, PDF GPT, there is a AI tool, PDF GPT. Wow. There is a AI tool called, there is a AI tool टाइनी वाव, ये मैंने अपने एआई टूल्स में डिस्कस किया था। ये एआई टूल जो इट्स अ बंडल ऑफ थिंग्स। टाइनी वाव मतलब एक छोटा वाव टाइप ऑफ थिंग, मीन्स रिलेटेड टू पीडीएफ थिंग्स, रिलेटेड टू इमेज एडिटिंग, रिलेटेड टू एनालिटिक्स, रिलेटेड टू कंटेंट राइटिंग, सबका एक बंडल ऑफ थिंग्स है। दे आर देयर टाइनी वाव में। इट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एआई टूल। heard about it. Yeah. It's interesting. When we talk about AI tools, तो कुछ मैं AI tools जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। There is a AI tool गामा। गामा ये प्रोफेशनल्स के लिए बड़े काम की चीज है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स इट कैन क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। Oh wow. यू जस्ट नीड टू गिव द कीवर्ड्स, आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाएगा, एंड देन यू वांट टू एडिट, यू कैन एडिट इट। एक एआई टूल है सुनो एआई। सुनो एआई बहुत ही मजेदार टूल है। लाइक यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड लिरिक्स, चैट जीपीटी से लिरिक्स तैयार करो, एंड देन उसको उसे सुनो को आप प्रोवाइड करा दो, एंड देन इट विल क्रिएट अ सॉन्ग फॉर यू। 2 मिनट भी लगेगा, कंपोजिंग, म्यूजिक, डायरेक्शन, एवरीथिंग, एंड यू कैन गेट। सो सुनो एआई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एआई टूल. AI has made life so easier. Yes. I was recently going through an app called, I think, Emergent. Yes. They have recently come up कि आप उसमें अपना एंड गोल डाल दो, जैसे अगर आपको हैबिट ट्रैकर बनाना है, Right. डाल दो, पूरा का पूरा एक ऐप बनाकर दे देगा। There are AI tools आपके बिहाफ पे सोशल मीडिया पोस्ट किया करेगा, they will make your routine, आपके पोस्ट को रिप्लाई किया करेगा, रूटीन वे में everything it will do it. Please tell me about it. I struggle to do post on LinkedIn. I always have to spend one day, content लिखना पड़ता है, फिर थोड़ा सा उसको मैं पॉलिश करती हूँ और फिर बाद में schedule करती हूँ। There is a AI tool which can be used for creating videos. Lumen AI. वो वीडियोस बना के आपको देगा. So you tell me a thing, I'll tell a AI tool for that. Better you subscribe my YouTube channel. Yeah, you get all the. why not? Why not? Of course, that goes without saying. Oh, wonderful, wonderful. So, yeah, now, so since we're talking about AI,
We also know that अभी 25-26 में even CISCE introduced AI and robotics, right, as an official subject for 11th and 12th. And the way AI or robotics is adapting in our as a country, India as a country, is also very fast moving, because अब तो education level जैसे government ने SOAR initiative लिया, Exactly. where they are talking about AI literacy also in the grade 6 to 12. So AI is coming very fast. Earlier अगर रोबोटिक्स की बात करते थे तो आपको एक पूरा एजुकेशन खत्म करना पड़ता था, फिर आप आप स्पेशलाइजेशन करते थे. अब तो सेपरेटली लोग क्लास कर सकते हैं, एंड नाउ इवन गवर्नमेंट हैज कम. सो how do you see this whole education system shaping up when we talk about AI? जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट में इंक्लूड करना एज अ सब्जेक्ट, तो दिस विल बी एन एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले अगर बच्चे को एआई सीखना है या टेक्नोलॉजी सीखनी है तो इंजीनियरिंग में ऑप्शंस थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th यू गो. अब ये चीज बच्चे शुरू से ही उनके अंदर ये स्किल्स आएंगी, वो इंस्टिंक्ट आएगी. तो स्किल की अगर हम बात करें तो वो स्किल बच्चे को फ्रॉम हिज और हर इनिशियल व्हेन ही इज अ स्टूडेंट तभी से उस चीज की नॉलेज आ गई, तो उसके अंदर जो टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल थिंग्स है, दैट विल कम अप इजीली. सो व्हेन द बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड इट, सो I just proposed my school administration that we should do it, and I got the yes from the management, and then we started it, and a very good response from the students, and there are many students who opted for AI, and yes, now I'm teaching the subject as well, so it feels good. Students are also very excited. तो उनको एक ये है कि हाँ, they are liking this subject, और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी है. जैसे अगर हम बात करते हैं ना इनिशियल, अगर हम बात करें लेट 80s की या अर्ली 90s की बात करें, जब हम स्टूडेंट्स, तो उस समय कंप्यूटर वाज द न्यू थिंग. बट अब क्या होगा कि लाइक एआई इज गोइंग टू बी द न्यू थिंग, और लोगों में इसका इंटरेस्ट होगा, और कुछ टाइम बाद अगेन इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So sir, how many AI tools are really existing as on date? Every minute or every hour a new AI tool is updated. You can make a AI tool. आपके रिक्वायरमेंट के, जैसे कि अभी क्या होता है ना कि लाइक आप अगर बात करते हैं इस पे प्ले स्टोर पे, every term, every minute there are new apps coming up. Similarly, you require, depending upon your requirement, you can make AI tool. There are AI agents. ठीक है, AI agent also is a different thing. Like when AI, हमारे रग रग में AI है. अगर हम बात करें आपके फोन में जो फेस लॉक अगर है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन एआई. आप अगर कुछ सर्च करो और उसके बाद आपके अमेजन से, फ्लिपकार्ट से उसके एडवर्टीजमेंट्स आपके फेसबुक पोस्ट पे आने लगते हैं, दैट इज एआई. आप जिस तरह के वीडियोस देखते हो, आपके पास उस तरह के वीडियोस के प्रोमोज आने लगते हैं, दैट इज अगेन एआई. तो हमारे पास, हमारी दुनिया में एआई है, हम उसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है, दैट इज व्हाट इज वी हैव टू नो. Just to understand, is AI also making us lazy somewhere, making us use our brain lesser? कि शॉर्टकट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी और गूगलिंग की, गूगल करते थे 10-15 लिंक मिलते थे, मल्टीपल पेजेस आते थे, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम 10 पेजेस रीड करके रिसर्च करने के बाद हम अपना रिक्वायरमेंट कंक्लूड करते थे. विद चैट जीपीटी or any other AI available, of course it's all about the prompt and etc, and we will get sharper with this eventually. So won't we stop using the capability and the capacity of our brain? ये मेरा भी एक सवाल था जब इनिशियली व्हेन आई केम अप विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जब मैं एआई के बारे में मैंने जब जुड़ना शुरू किया एआई के फील्ड से, तो मेरे मन में भी ख्याल आया था. लेकिन धीरे धीरे ये भ्रांति दूर हुई, क्योंकि एआई से आपका काम और परफेक्ट होगा, एआई से आपका काम और अच्छा होगा. तो इट मींस कि टेक्नोलॉजी के आने से यू कैन डू योर वर्क विथ मोर परफेक्शन, क्योंकि शॉर्टकट से कुछ नहीं चलेगा, आपको उस काम में मेहनत करना होगा. अगर एक टूल मिला तो उस टूल से आप अपने को और कितने अच्छे तरीके से मॉडिफाई करोगे. आप अगर मेरे हाथ में एक डायमंड है, मेरे इस हाथ में एक डायमंड है, ठीक है, इस डायमंड की प्राइस 20 लाख से, इस डायमंड की प्राइस 500 लाख से, सेम डायमंड. अब अगर मैं कहूं कि ये कोहिनूर है और ये डायमंड जो है दैट्स अ नॉर्मल डायमंड, तो यहाँ पे मतलब वो जितना पॉलिश्ड है, जितना अच्छा है, उतनी उसकी वैल्यू होगी. तो टेक्नोलॉजी तो सबके पास है, उसे कौन कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, मतलब जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. सो फॉर गेटिंग इनटू परफेक्शन यू हैव टू डू इट.
So basically, AI is just not a tool, it's a lens to create that, to, how do I put it? To get See, your better solve the yes, problem. exactly. Yeah, it's not just a subject or a topic or a tool, but it's a way that how you see and solve the problem in your world. Exactly. Right. So when we talk about AI, and I'm also part of Yashoda AI, which is a government initiative of empowering women through AI and digital world. So let's talk from that perspective, because you have been one of the person who's involved in AI and teaching. You have done your wonders and bits into it, and you continue to do. स्मॉल टाउन या जो टीयर 3 सिटीज है, वहां पे एआई का इम्प्लीमेंटेशन कैसे ला सकते हैं? जब हम एआई की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस्ड हो। सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर सिस्टम्स आपके पास एडवांस टूल्स हो तभी आप कर सकते हो। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग की स्किल्स सीखने की, धीरे धीरे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने होंगे। तो ऐसे जगहों पे भी बच्चे अच्छा कर सकते हैं अगर सही गाइडेंस मिले। वी नीड टू टीच देम बेसिक कोडिंग, वी नीड टू टीच देम अंडरस्टैंड द लॉजिक बिल्डिंग। क्योंकि कोडिंग के बारे में या अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, जो स्किल है दैट इज टू एनालाइज थिंग्स, टू अप्लाई द लॉजिक टू गेट योर वर्क डन। क्योंकि लॉजिक जो है या जो सिंटैक्स है वो सेम है, उसको आप कितने एडवांस तरीके से यूज करोगे दैट विल बी द स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है कि उनको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाना है। व्हेन दे गेट एट दोस बेसिक्स, then they will be able to understand and utilize it for a proper understanding of their applications. When we again talk about AI, and this is through my experience, मैंने अक्सर देखा है, my few young generation clients who come to me. I'm a coach, and when we talk about, I feel that they're losing connection. The way you and I were connected, and the way we used to discuss with our family, our problems, our challenges. Now somewhere they're getting a customized answer, like you said initially, जैसा prompt लेंगे आंसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं they don't need teachers. I feel that they don't need their parents. They think that everything they have an answer is available. In fact, one of the students in fact told me, because my father has sent me, I'm coming here. Otherwise, I'm okay to have an AI based coach as well. Okay. Where I put and gives me an answer. Okay, I'll just share my experience. Like once I had been to a school for an AI workshop. So I just asked, it was a class 9 grade students, they were class 9, 10 grade students. So I just asked, how many of you know about AI? So many raised their hands. What do you use it for? So doing homework. So that was the reply. Now, when I talked that why students are using it, why students are using it for these purposes, the thing is that we need to guide them accordingly so that they do not get distracted. They need to have, like, आज के टाइम पे मैं ये भी कई बार कहता हूँ ना कि बच्चों को मोरल साइंस से ज्यादा ना एटिकेट सिखाने की जरूरत है। एटिकेट्स, सॉरी आई मिसरेड इट, मोरल साइंस से ज्यादा बच्चों को नेटिकेट्स सिखाने की जरूरत है। मीन्स नेटिकेट्स, हाउ योर एटिकेट्स on the internet, when you are on the internet or when you are online or using this AI tool. So what things should you use? Is it really a term, netiquette? Yeah, netiquette is a term. It's a technical term. Netiquette. Okay. The etiquettes, online etiquettes. Okay, it's called netiquette. Yes, that's netiquette. So when we talk about it, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन हमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना है, या अगर हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो क्या यूज नहीं करना है, किस तरीके से प्रॉम्प्ट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, these all things. तो यहाँ पे there has to be, because when we talk about students के बारे में आप पूछ रहे हो तो 3 पैरामीटर्स आते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट. राइट. एज अ पेरेंट अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा नेट पे क्या कर रहा है, उसकी हमें खबर होनी चाहिए. क्या यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी बैड इफ यू से. सो टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड,
we need to be aware of that, what access my child is getting, what the child is using it for. तो बच्चों को एक तरीके से मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना है चैट जीपीटी यूज करने से या एआई यूज करने कैसे. उन्हें ये बताना है. अगर मैं बच्चों को ये समझाऊं, अगर मैं बच्चों को ये बताऊं कि अगर आप चैट जीपीटी से कोई कंटेंट कॉपी कर रहे हो, इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लैगियरिज्म. तो अगर आपने कुछ भी किया, कोई ऐसे या कहीं से कोई कंटेंट अगर आपने लिया, तो दैट्स अगेन इट्स एआई क्रिएटेड, तो इट विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. तो बच्चों को हमें ये समझाना होगा कि क्या सही है, क्या उसके लिए गलत है, और किस तरीके से किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से वो यूज करे. दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. I agree to the point, but do you still think that in a way AI can replace teachers these days? Never. This was a question again asked by one of the principals that, sir, can AI replace teachers? अब AI तो अभी आया है, इससे पहले कंप्यूटर्स थे. कंप्यूटर्स जब थे, या कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड्स में आया, या कंप्यूटर से पहले डिफरेंट, वी हैव दिस LMS we had, then again this different modules were there, the different classes and all. Smart classes came. Did it replace teachers? कंप्यूटर्स आया, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग आने लगे, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग हो रहा था. तो जो मैनुअल अकाउंटेंट्स जो पहले कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, एंड अगेन हो रहा है वो. तो एआई के बारे में भी यही चीज है कि AI will not replace, neither replace the teachers, nor it will replace the any job. होगा क्या कि the person, the teacher, educator has to upgrade himself or herself. क्योंकि क्या होगा ना कि बच्चे जो हैं आज के, they are more technocrats than us. So how do you avoid the misuse of AI tool and encourage to use it more wisely? ओके. जैसे अगर मैं अपनी भी बात करता हूँ बच्चों को, कि जैसे कभी कोई बच्चे अगर एआई से कुछ जनरेट करते हैं या एआई क्रिएटेड अगर है, तो देख के वी कैन जज, बिकॉज सिंस वी आर knowing this thing, so we can judge, okay, that this thing has been created by AI. और अगर AI ने क्रिएट किया है तो कहाँ पे क्या कमी है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, that the student needs to be made aware of. क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं रहना. बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज यही आ गई है कि चैट जीपीटी से पूछा या किसी भी AI टूल से पूछा और कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया. सो दैट लाइफ इज नॉट सो इजी कि कॉपी पेस्ट आप कर दोगे और कहीं भी सॉल्यूशन. यू हैव टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव टू फेच. तो वहां पे एआई टूल जो है वही हेल्प करेगा, लेकिन हमें अपने इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटरवेंशन भी जरूरी है. I still feel, Dr. Santosh, that while AI is very good and productive and fasten the process, helps us avoid making error in comparison less maybe at the first instance. But कहीं ना कहीं जैसे आपने बात की गामा AI की, right, which is a tool for making presentation. Then you said there is a AI which can mix music for you by just putting वो composition भी बंदा अलग और AI tools use कर लेगा, उसे composition बना देगा अपने feelings की, and AI use करके उसका music बना देगा. And all of that journey which excellent people have spent in becoming a composer, musicians, directors, great presentation makers. I mean, good, this AI will enhance there, but people who are going to use this as a shortcut tool, how? Just to correct it, अगर गामा ने एक AI टूल बनाया, तो गामा ने अगर उस AI टूल को गामा ने एक प्रेजेंटेशन बनाया, उस प्रेजेंटेशन को आप यूज करो कि मैंने उसका एक लेआउट लिया वहां से, उसके बाद मैं फर्दर एडिट करके फर्दर मॉडिफाई करूंगा. I will not stick to that, but I will further modify it. टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो ही रहा है. Earlier there were no mobile phones. टेलीफोन्स पे देर, उससे पहले टेलीफोन्स पे नहीं थे. फोन्स आए, मोबाइल फोन्स आए, स्मार्टफोन्स आए, तो हम टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे हैं. तो वैसे ही हमारा काम फास्ट होगा, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, द पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग. पहले एक प्रेजेंटेशन अगर हम बनाते थे 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में, अब अगर मेरा काम फास्ट हो रहा है, उसको मैं और इम्प्रूव करके और बेटर कर सकता हूं. जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जॉब्स नहीं जाएंगे, जॉब्स बेटर वे में या डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्योंकि अगर एआई टूल डेवलप हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आया कि अच्छा एआई टूल तो कोडिंग भी कर देगा, तो यहां पे अगर एआई टूल कोडिंग करेगा तो उस एआई टूल को कोड करने वाला कोई कोडर तो होगा.
Right. तो जॉब जाएंगे नहीं, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो प्रोफाइल होगा वो चेंज हो जाएगा. एआई फील्ड में भी देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड. सो वो जॉब्स आएंगी, तो इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड, बट द पर्सपेक्टिव ऑफ द जॉब विल चेंज. So you mean to one must keep upgrading, एग्जैक्टली, and AI is need of an hour. राइट. एक हमारे पेरेंट्स के टाइम में अगर हम बात करें ना, उस समय किसी भी आपने कोई भी जो स्किल सीखा तो उसका स्पैन होता था 30-35 ईयर्स होता था. Right. आपने वो ये आपने वो चीज सीख लिया, वो कला सीख ली, आपका लाइफ निश्चिंत है. आप जब तक रिटायर हुए तब तक वो चीज है. उसके बाद वो धीरे धीरे होता है, 12 साल 15 साल तक हो गया कि आपने कोई स्किल सीख लिया, 15 ईयर्स का लाइफ है. अभी का जो जनरेशन है ना, यू कुड रिकॉल दैट वी आर द जनरेशन हु हैव सीन द मैक्सिमम चेंजेस. हमारे समय में ही वी यूज्ड टू हैव द फ्लॉपी डिस्क्स, शायद देखा होगा आपने. Right. ऑब्सोलिट. सीडी आया, ऑब्सोलिट. डीवीडी ऑब्सोलिट. यूएसबीज, पेन ड्राइव्स, वो भी अब खत्म होते जा रहे हैं. सब कुछ तो ब्लूटूथ और वाईफाई से शेयर कर रहे हो. तो टेक्नोलॉजी जिस फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है ना, वी हैव टू अपडेट और अपग्रेड आवरसेल्व्स. So let's just assume, a class 12 student in a very small town, okay? Poor background, no lab, no internet, but dreams of studying AI because AI is a need of an hour. So what 3 steps should they take, first, and what should they avoid at this point in time? पहली चीज तो कि अगर आपको सीखना है या किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा सीखने की इच्छा है, तो पहले तो यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस लेवल. कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ नया सीखने की अगर इच्छा है, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि आई हैव टू लर्न दैट थिंग. लॉजिक बिल्डिंग आना चाहिए आपको अच्छे से. लॉजिक बिल्डिंग जो है वो बच्चे को, अगर लॉजिक बिल्डिंग आ गई, यू कैन डेवलप एनी कोड, एनी क्रिएटिव थिंग. कई बार क्या होता है ना कि अगर हमें क्लास में बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों से ही कुछ कुछ आइडियाज आते हैं. तो लॉजिक बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देन यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ कोडिंग, एंड देन यू नीड टू एनालाइज थिंग्स. जो आपकी सोच है उसको एनालाइज करके उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाना, एंड converting your thoughts and ideas into a proper result. That is the thing is needed. But if there is no internet access, then how would the kids learn? There are many programming languages which can be learnt without internet as well. Even आप Scratch की बात करो, Python की बात करो, ये सारे languages you don't need the internet. वो तो later part है, but programming की जो logic है वो चीज आप बिना internet के भी आप कर सकते हो. तो that is not. आपने mindset बोला. What do you mean by mindset over here? Mindset मतलब कि कुछ कर गुजरने की चाह. ये सीखना है मुझे तो ये सीखना है, ये करना है तो करना है. क्योंकि अगर आप एक उदाहरण में देना चाहता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, बट ही जस्ट लर्नड इट. मतलब वो जब पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे तो वो बस उनको देख के वो शिक्षा उसने ली, और वो पांडवों से भी अच्छे धनुर्धर बना. तो मतलब अगर आपको सीखना है तो यू हैव डिफरेंट वेज टू लर्न. आप उसको सीखोगे, आप कर सकते हो. और दूसरी चीज मैं बच्चों को ये भी कहता हूं कि कभी भी रिटर्न मतलब कि कॉपी पेस्ट से नहीं करना है. अपनी क्रिएटिव यूज करो. जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप कोडिंग कर रहे हो, तो विजुअलाइज करो चीजों को. जैसे मैं अपना अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था सीखना, तो लाइक वी यूज्ड टू वर्क ऑन दोस ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स उस समय थे. तो उस समय एक्सेल भी नहीं था, लोटस था. लोटस एक्सेल का प्रायर वर्जन. तो पता नहीं, उस समय मैंने कभी कलर्ड स्क्रीन नहीं देखा था. मैंने ग्राफ बनाना उसमें सीखा था, और मैंने सपने में देखा कि मैं उस चीज को एक्सपीरियंस किया था कि अच्छा वो कलर ग्राफ हो सकता है. तो दैट कम्स इनटू योर थॉट. और डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि सपने हमें सोते समय नहीं देखना चाहिए. सपने हमें देखना चाहिए ऐसे सपने जो हमें सोने ना दें. तो इफ यू हैव दैट डिजायर इन योर लाइफ, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू इट. राइट. आई थिंक विजुअलाइजेशन एक बहुत ही मेजर बात बोली आपने, बिकॉज व्हेन वॉल्ट डिज्नीज ब्रदर वाज आस्क्ड कि अगर आज वॉल्ट डिज्नी होते तो उनको अपना ये क्रिएशन कितना उत्तम लगता कि उन्होंने क्या क्रिएट किया है, तब उनके ब्रदर ने लोगों से कहा कि उन्होंने तो पहले ही देखा था, इसलिए आज आप देख पा रहे हो. बिकॉज समथिंग दैट यू सी हियर फर्स्ट इज व्हेन यू कैन क्रिएट इट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. आजकल के प्रोफेशनलिज्म में देखा जाए, जैसे 25 प्लस एज ग्रुप टू इनफैक्ट 55, एवरीबडी इज वर्किंग हार्डर. What is the minimum AI literacy that every professional should have today?
अब एआई प्रिपरेशन, लाइक अगर हम बात करें तो अगर आप आज के टाइम में अगर यूज करना चाह रहे हो तो कोई भी एआई टूल आप यूज करो, यू नीड टू यूज इट विथ योर आइडेंटिटी. मतलब आई जस्ट वॉज टॉकिंग टू मीन्स एंटरप्रेन्योर. He has his office, a good office, and there are around 40-50 employees under it. So we were having a talk on AI only, right? तो उन्होंने शेयर किया कि सर लोग एआई तो यूज कर रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करना चाहते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते. मैंने क्या हुआ, किसी को अगर एप्लीकेशन भी लिखना है तो चैट जीपीटी से एप्लीकेशन लिखाएगा और जस्ट क्लॉजेस ऊपर जो दिए हुए हैं उसके साथ. तो वही मैं कहता हूँ कम से कम एडिट तो कर लो. तो अगर आप यूज कर रहे हो कोई भी एआई टूल, आपको जानना है तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कौन सा एआई टूल आपको यूज करना है. दूसरी चीज, उस एआई टूल में अपना पर्सनल इनपुट डालना, ये आपको पता होना चाहिए. तीसरी चीज है कि जब आप कोई भी एआई ने कोई भी रिस्पॉन्स दिया तो उस रिस्पॉन्स को आप रिव्यू करो. ये काम तो आपको करना ही होगा. एआई के लिए एआई के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना. यू नीड टू रिव्यू इट. दैट इज नीडेड. Also, this AI over the period becomes your personal LMS also. Exactly. So वो आपको पूरी तरीके से समझ जाता है and then eventually it gives you more or less close answer. I would not say right, but a closer answers or output. But like you said, it's very important you don't get dependent or over dependent, because then it's like fooling yourself. Stop using your own brain. Yes. And without analyzing. We need to master AI. Yeah. We should not let AI master us. Wonderfully said. मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान ने कंप्यूटर या इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं बनाया है. So we do not need to be over dependent on artificial intelligence. हमें कुछ भी करना है तो एआई ने जो जवाब दिया उस एआई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. अदरवाइज फिर यही होगा. रजनी की मूवी थी रोबोट, तो चिट्टी को ऐश्वर्या से प्यार हुआ था और उस प्यार को पाने के लिए उस रोबोट ने क्या क्या नहीं किया था. तो वो तो फिल्मों की बात थी. बट अगर हम बात करें तो वी शुड नॉट लेट एआई ओवरपावर अस. Absolutely. So do not be over dependent and neither stop using your brain. It's that kind of thing. So AI won't replace you and your career and job, which people do have fear. People who have mastered AI will surely replace the other people. Exactly. Yeah. So काफी हमने AI अराउंड बात किया, AI रिलेटेड बात किया, AI टूल्स की बात की. Going back to your journey, because you've done some great work, we would want to speak about more about identity, like you mentioned, resilience that you've mentioned or you've experienced. So beyond achievements and beyond doing everything that you, what is your inner belief, Dr. Santosh, which keeps you going every single day? Or even for that matter, makes you do things that you want to do because you're doing something disruptive. डिस्ट्रक्टिव तो नहीं ना? नहीं. Not yet. Okay. Like मेरी लाइफ का एक सपना है कि मैं कुछ करूं जिससे कि मैं किसी सोशल कॉज में अपने आप को इन्वॉल्व करूं. और इसके लिए मैं हर दिन कुछ नया नया सीखता रहता हूं. मैं कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम कुछ नया सीखने में देता हूं रोज. लाइक इवन आई हैव बीन ऑथरिंग बुक्स. तो बुक्स के मामले में भी मैं अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में मैं वर्कआउट करता रहता हूँ. कुछ डिफरेंट बुक्स. राइट नाउ आई एम राइटिंग अ बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल. आई एम प्लानिंग फॉर अ टेक्स्ट बुक एज वेल, वन बुक ऑन एआई टूल्स. दूसरी चीज, मैं अपनी जर्नी में शेयर करता हूँ, जैसे आपसे शेयर कर रहा हूँ उस तरीके से मैं जो भी मेरे वेल विशर्स हैं मैं उनसे शेयर करता हूँ. आई बिलीव इन टीम वर्क. तो उससे क्या होता है, कई बारी आइडियाज मिलते हैं. करेक्ट. इवन ऑथरशिप का भी जो है ना, तो लाइक आई विल जस्ट शेयर एक्सपीरियंस. आई वाज दैट टाइम लॉन्ग बैक इन 2014-12 आई गेस 12 या. सो आई वाज वॉकिंग डाउन विथ माय प्रिंसिपल. सो वी वर जस्ट हैविंग अ टॉक कि Santosh, this are the things, some BAM books, computer books. So he told me, Santosh, why don't you write book? I told, okay father, no problem, I'll do it. And then accepted. He told, okay, do it. We will work on it. So I told, okay. I started. That was my first journey. I started with book. एक बार जब मैंने किताब लगा तो मुझे कुछ खुद अच्छा लगा. Then I thought, okay, let's go for it. Then again, publication से बात हुई, and then right now I am working with 3-4 publications whose books I have been written. And again, so AI के बारे में भी फिर ऐसे ही हुआ कि when I completed this 151 days, so I just met my chairman father. So I told father,
she appreciated and then told that, okay, those who have not seen your YouTube videos, and so why don't you write a book? I told, okay, father, I was thinking of doing something. Now this 151 journey has stopped. So आपने कहा तो ठीक है, आपका हुक्म सराखों पर, I'll write a book for that. So he told, yes, write a book, mention all the AI tools which are there, तो जिससे कि जो YouTube videos नहीं देखते हैं उनको भी पता चले. तो अगेन द फ्यू डेज अगो आई वाज हैविंग अ वर्ड विद हिम, तो ही टोल्ड कि संतोष बुक कब पूरा हो रहा है? तो आई टोल्ड, यस फादर, आई एम वर्किंग ऑन इट, इट विल बी डन सून. तो इससे क्या होता है ना कि जब आप लोगों से डिस्कस करते हो, कनेक्टेड रहते हो, तो उससे आइडियाज आपको मिलते हैं और उस आइडियाज को आप सही दिशा दिखा सकते हो. तीसरी चीज, जब भी मैं कोई काम करता हूं तो उस काम को मैं कोशिश करता हूं, अपने लिए एक टारगेट सेट करता हूं, एंड देन आई वर्क हार्ड टू अचीव दैट वर्क इन दैट. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन, दैट्स द की वर्ड. अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो और कभी भी अपने काम को डेडिकेटेड वे में हमेशा करोगे तो दैट यू विल अचीव योर सक्सेस. बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जैसे समझिए कोई बोल रहा है मैं अब कल से जिम जाऊंगा, या मैं कल से योगा करूंगा, या आज खा लेता हूँ यार, कल से हेल्दी खाऊंगा, है ना. तो ये करने में भी लोगों को बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है, मेंटल शिफ्ट की जरूरत होती है. और लोग ये भी बहाना देते अरे यार पूरे दिन काम में होता, कहाँ ही मेरे पास समय है वो जिम करने का या योगा करने का. जब आपने 151 डेज की जर्नी तय की, तो आप हर दिन एक नया एआई टूल बताते थे, और हर दिन उस एआई टूल के लिए आई एम श्योर आप भी हर दिन प्रिपेयर करते हो. While managing your everyday daily targets and routines, right? If you're a teacher, you must be going to school and you were teaching. If you were writing book, you must be doing authoring, many other things. आप prioritize deprioritize करते हो. तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आप कोई नया इनिशिएटिव लेते हो तो कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो और माइंड मैनेजमेंट करते हो? बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट माइंड मैनेजमेंट विच लीड्स टू टाइम मैनेजमेंट. Mind mapping की बात की, so in the chat I'll just talk about one. Mind mapping for students is very important, Right. and उसके लिए भी एक AI tool है Mapify. 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 Oh, I try and use Canva for that, but बड़ा ही Mapify is very good AI tool. हाँ हाँ. So Mapify use कर सकते हो AI हाँ. tool. Okay. Okay. Now talking about Mind management and mind management. starting anything new. Yeah. Right. So when you talk about कि किसी भी चीज के लिए आप अगर एक टारगेट अपने आप के लिए डिसाइड कर लोगे ना, एंड देन यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, वंस यू आर डिटरमाइंड टू इट, तो सबके पास यही 24 आवर्स हैं. Exactly. एंड यू प्लान टाइम मैनेजमेंट. जिसने टाइम को मैनेज कर लिया ना, उसका लाइफ मैनेज हो जाए. Right. तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, बच्चे जब एग्जाम में आंसर भी लिखते हैं ना, तो वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. हाउ यू मैनेज द टाइम. अगर यहाँ पे एग्जाम में है कि आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, सो यू हैव टू सी विच आर द 4 विच विल टेक द लेस टाइम, which I know it better. तो time management is the most important thing. Then second thing comes कि आपने जो determination किया है, उस determination को करने के लिए what are the strengths which you have. You focus on your strength. Right. Then you look where are the things which you could improve. तो एक बार आपने उसको focus कर लिया, then you will be able to do it properly. So mastery over your own strength. Exactly. Rather than working towards or focusing towards bigness, because अक्सर ह्यूमंस यही सोचते हैं, या हमारे कहीं ना कहीं टीचिंग एंड पेरेंटिंग में भी यह होता है कि अच्छा मेरा ये बच्चा सब्जेक्ट में वीक है ना, अब इस पे ध्यान दो. Exactly. rather than अगर मेरा बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, चलो इस पे ध्यान देते हैं, क्या पता वो इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश एक्सपर्ट बन जाए कोई. मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ ना कि मुझे इस सब्जेक्ट के, वो कहते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैंने कहता हूँ ठीक है, out of those, if you are having a chapter which you are facing problem, so leave that chapter, but ensure that the other chapters जो आपको आता है, जो आसान लगते हैं, उसमें तो पूरे मार्क्स लाओ, तो you compensate यहाँ पे हो जाए. Absolutely. And once you are done with that, then you focus on working upon your weaknesses. Correct. I think that's a great conversation. The only thing which is constant in this world is change. Right. So, what daily habits keep you resilient, Dr. Santosh, and updated in such a fast-pacing, changing world that we are into today? If I talk about my life, so I lead a disciplined life. Credit goes to my parents. I'm an early riser. Whatever time I sleep, I wake up at around 4:30 to 5. That's my daily routine.
I sleep less. I don't know. That was the thing within me which led me to the world record, because I normally do not sleep before 12:30, and 2 a.m. also I go on. So it is there in me. तो पहली चीज तो है कि like a routine life, तो सुबह उठना, that's a very good thing. Talking about a balanced diet, healthy food, that is again there. Get some time for physical exercises, yoga freaks people. It's not कि आप जिम जाओगे, योगा करोगे, रूटीन. आप अपने आप को बैलेंस्ड रखो, आप अपने आप को एंगेज रखो एक रूटीन लाइफ में, फिजिकल वर्क्स करो, you will be having a healthy life. There's a saying that failures teaches you more than the success teaches you. So बताइए आपके कोई ऐसे फेलियर के बारे में जहाँ पे आपको लगा कि this is the turning point of my life. Okay, मैं 2 चीज शेयर करना चाहूंगा. Like when I gave my you talked about my Microsoft certification. तो Microsoft से पहले I had attempted for a novel certification, that's certified novel engineer, novel network field में. So long back in 2002, I guess 2002, 1 or 2, yeah. So that time the concept of initial ways were there, and that time there was less of online examinations. I went to attempt for the novel examinations, CNA, and I missed that examination by 2 marks. I was very upset. I went back to my center and I again revised it for 2 days. And again, I was a student. So the examination fee was 1700 rupees. I took with me 5,000 plus rupees then, and I went that, okay, if I am not successful in the first attempt, I will be attempting it second times, third times, but on the same day, I will clear my examination. I went there and I gave the exam, and I scored 100% in that exam in the first attempt only. So that gave me a boost that, okay, if I do it, I want to do it, I can do it. And then after that, it gave me a way. I successfully cleared all the Microsoft papers and I was awarded with the Microsoft Certified System Engineer. So that is a thing which helps me, that target, that, okay, I set a target to myself. One more interesting story I'll tell you about my world while I was attempting for the world record. So I had already completed the 30 hours and the 40 hours also was completed. So it was on 23rd early morning around 1:30 a.m. around. अचानक से मैं क्लास ले रहा था, मैं हल्का सा बैठा था. And somehow it was a blink or something. I felt a bit uneasy. I felt or I did not felt, but one of the students who was sitting next to me, she thought that, okay, felt that sir is not feeling well. So she rushed to the teacher, one of the teachers, she was there. So she rushed to her and she told ki sir is not feeling well. So she came and when I was taking class, she just put a sticky note. You have already completed the 40 hours. The record is already done. Stop it now. So I just took it. I saw it. I don't know what I felt, but I took that paper, I crushed it and I just threw it. मैंने कहा कि जब मैंने 48 घंटे का टारगेट लिया है, ये सारे स्टूडेंट्स उस टारगेट के लिए हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी माँ, she was there when I was making the world record, she was there, and again my friends, my colleagues, they were there, and everybody was that for 48 hours, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? I started, you can say, stretching myself. I came out of my voice. I was exact because continuous 40 hours had passed, 42 hours it was done, and my voice also had changed. तो मैंने अपने आप को exaggerate करना शुरू किया. With high pitch voice I started. और फिर सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जब लास्ट क्लास तक मतलब मेरा गला पूरा बैठ गया था. आई वॉज नॉट एबल टू इवन हैंडल द मीडिया व्हेन दे वर आस्किंग इंटरव्यूइंग मी. बट मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैंने जब ये टारगेट लिया है, जब इतने सारे लोग उसके साक्षी बनने वाले हैं, तो मैं क्यों नहीं इसको पूरा करूं. तो फिर मैंने वो पूरा किया.
So इसका क्या मतलब है जब इतने सारे लोग साक्षी बनने वाला, are you trying to show it to other people or it's the presence which is driving it? Yeah, presence. Because उन्होंने they have entrusted me. They entrusted Right. me that he will be doing it, and they were on that journey with me. तो जब सब कोई मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है तो उस भरोसे को मैं कैसे तोड़ूं? Consistently आपसे बात करके ये पता चलता है that there is something which drives you. कॉन्स्टेंटली यू पुट टारगेट, यू सेड आप टारगेट रखते हो, टारगेट रखा है तो डिटरमिन होते हो तभी वो टारगेट रखते हैं, एंड देन यू बिकम परसिस्टेंट ओवर इट. इन सबसे पहले क्या आता है? वो टारगेट कहाँ से आता है? वो थॉट कहाँ से आता है कि मुझे अब ये करना है, मुझे गिनीज करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन चाहिए, मुझे 48 आवर्स करना है, मुझे 151 डेज करना है. वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम? माइट बी कुछ कर्मों की बात होगी या कुछ देयर इज सम होलिस्टिक. आई बिलीव इन गॉड. भगवान में भरोसा है मुझे. एंड आई एम नॉट, यू कैन से दैट I believe in the presence of God, and whatever God gives me the directions, मैं उसको follow करता हूँ. So, Dr. Santosh, we understand you spoke about determination, you spoke about consistency in achieving something, excelling on your strength rather than focusing on what weaknesses you have. But before being persistent, before being consistent, before having the determination to do something, before focusing on strength, there is something called as what I want to do. There are people who don't even know what they have to do. But for you, there's always something which comes up. And then you go all in. But before you go all in, where is this first thought coming from? Like मैं अगर अपनी बात करूं तो I have been blessed with very good teachers. From my childhood, I have been blessed with very good teachers. अभी भी टीचर्स हैं मेरे बचपन के टीचर्स, मैं उनसे टच में हूँ. थैंक्स टू सोशल मीडिया आई मेट देम आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो मैं टीचर्स को काफी रेस्पेक्ट करता हूँ. क्योंकि कहा भी गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर. क्योंकि एक टीचर, एक गुरु जो है वही आपको भगवान के बारे में बताते हैं या कुछ भी बताते हैं. दूसरी चीज पेरेंट्स, माता पिता हमारे पहले शिक्षक. तो जब मैं भी एक शिक्षक बना तो मेरे अंदर भी आया कि अगर हम एक शिक्षक बनते हैं तो हम एक स्टूडेंट को नहीं सिखा रहे हैं, हम कुछ भी एक जनरेशन, पीढ़ियों को सिखा रहे हैं. तो मेरे अंदर भी वही चीज है कि एक शिक्षक के तौर पे मैं कुछ ऐसा सिखाऊं बच्चों को विच मेक्स देम गुड ह्यूमन बींग्स. तो इसी सिलसिले को रखते हुए मेरे अंदर भी ये रहा है कि मैं कुछ सिखाऊं, कुछ लोगों को बताऊं. और मेरे जितने भी चीजें मैंने किया है उनमें बेसिक चीज यही है. चाहे अगर आप बुक्स ऑथर करने की बात करें, चाहे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, चाहे एआई टूल्स की, कहीं ना कहीं मैं सिखाता रहता हूं. तो लोगों को यही लगता है कि अच्छा संतोष बहुत सिखाता है. ठीक है. मेरे हिस्ट्री के टीचर थे नागेश्वर प्रसाद सर. ठीक है. When I was a kid, now 4-5 years, मतलब इवन ही taught me history till class 10th. तो मैं उनको कभी एग्जाम में मार्क्स कम रहे थे या कुछ है, मैं दिखाता जानता था उनके पास. तो वो कहते थे तुम्हारा नाम संतोष है. ही वॉज अ ओडिया टीचर, तो उनके एसेंट जो थोड़ा सा था, तो तुम्हारा नाम संतोष है लेकिन तुमको कभी मार्क्स से संतोष नहीं होता है. तो आई थिंक दैट इज देयर विद इन मी. ही हैड आइडेंटिफाइड इट. तो इट हैपेंस दैट व्हेन एवर आई हैव टू डू थिंग, या मुझे कुछ भी अगर नया दिखता है या कुछ भी अगर करना होता है तो आई जस्ट डिटरमाइन इट. और मैं इससे देखता हूं कि इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे. मैं प्रॉज पे फोकस करता हूं कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूं तो किस तरीके से ये हेल्प करेगा, इससे क्या फायदा होगा जनरेशन को, सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, पीपल, हाउ दे विल बी बेनिफिटेड बाय इट. आप यकीन नहीं करोगे, जब कोविड आया था उस समय, लाइक वी हैड नॉट येट स्टार्टेड विद ऑनलाइन क्लासेस. आई जस्ट टोल्ड माय प्रिंसिपल दैट शुड वी स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस, शुड वी स्टार्ट फॉर इट. सो ही टोल्ड ओके, गो अहेड. Now, when he told go ahead, then I took it up. Means I was, I think, around one of the first school who had started with online classes. Initially started with Zoom and then again other things we started. तो वहां पे, अब यहाँ पे एक समस्या थी कि मुझे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तीनों को मुझे स्टेबलाइज करना था. क्योंकि उस समय there were many teachers who were not so techno savvy. पेरेंट्स को बड़ी फिक्र होने लगी थी कि लाइक हो जाती थी कि अगर मेरा बच्चा क्लास ना मिस करे. स्टूडेंट्स वे देयर. सो मैनेजिंग अराउंड 3000 स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, 150 टीचर्स,
इन सबको कोऑर्डिनेट करना, मतलब वो जो कोविड वाला जो एरा रहा, आई अगेन वहां पे भी मुझे एक मौका मिला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों को एक साथ फिर से जोड़ना, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, वो भी मैं करता रहा। तो यहाँ पे आई वॉज नॉट गिवन एनी टास्क, बट स्टिल आई टुक इट। तो ये ओनरशिप लेना, किसी भी चीज का ओनरशिप लेना, आई हैव इट विद इन मी, और आई वॉन्ट टू डू इट अगेन बिकॉज आई हैव टू डू इट फॉर बेनिफिटिंग पीपल, लोगों को फायदा हो, लोग उससे सीखें, और एक ओनरशिप, So रिस्पॉन्सिबिलिटी। constantly आप ये सोचते रहते हैं what can I do next to for the betterment of the society? Is that something you keep Yes, thinking? because even I'm thinking, I am working on it also, in that I'm finding out ways कि इसके तरीके से, किसी तरीके से ऐसा हो, इवन एआई के बारे में भी, कि टीचिंग दिस और ब्रिंगिंग इट, बिकॉज अभी जो हमारे विलेजेस में लोगों को एआई के बारे में जानकारी नहीं है, और इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। एआई से वॉइस क्लोन करके वीडियोस बन रहे हैं या ऑडियोज बन रहे हैं, तो सबको एक अवेयर, लाइक आई वुड लाइक टू प्रपोज माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि अगर इफ आई कैन बी समथिंग हु कैन train the people or make the people aware of these things or make them know through different platforms, AI के बारे में, AI के pros और cons के बारे में लोगों को सिखा सकूं, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में जो लोग अनअवेयर हैं उनको भी इसके बारे में बताया जाए, बिकॉज साइबर थ्रेट इज ऑल्सो अ बिग एरिया ऑफ कंसर्न। तो इसके लिए भी अगेन वी कैन टॉक अबाउट, देयर आर एआई टूल्स फॉर दैट ऑल्सो, लाइक देयर आर एआई टूल्स, आपका वॉइस जो है ऑडियो क्लिप, इफ इट इज ओरिजिनल ऑडियो और अ फेक ऑडियो, इसके बारे में वो बता देगा। देयर आर एआई टूल्स, डीप फेक वीडियोस, deepfake.io, यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी वीडियो आप उसे दे दो, आप उसे बता देगा कि ओरिजिनल वीडियो है या फेक वीडियो है। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफी इस बारे में कोट किया हुआ है। Correct. तो वी नीड टू वर्क अपॉन इट। I was speaking to Shubham, who is a cyber security Okay. expert. So they solve such cases with police. I mean, of course, India की पूरी पुलिस के साथ, पहले तो इन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया था. So a lot of such cases जहाँ पे women's को fool किया जाता है, and they have a term for this kind of thing. I forgot the terminology, जहाँ पे women's के साथ डेट करते हैं वो Okay. काफी, मतलब इट्स अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, कॉल पे रिलेशनशिप चलता है, एंड देन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं पर दिखाते हैं मैं आउट ऑफ इंडिया से भेज रहा हूँ, एंड हम तो अभी शादी करने वाले, अरे तुम्हारा गिफ्ट है ना, अरे कस्टम में अटक गया है, Okay. इतने पैसे तुम ट्रांसफर कर दो, Exactly. मैं तो आ ही रहा हूँ ना, कुछ दिन में दे दूंगा, और ऐसे करके very poor, women's, girls who fall into all this, they lose handsome of money. Colleges में, schools में, the way boys, sometimes take pictures, create Right. videos, which is also another cyber crime. So this is happening very commonly, and I think आप सही बोल रहे हो कि AI का education tier 1 से लेके tier 3, tier 4 city तक Right. बहुत जरूरत है, especially women, majorly women. Because they are the one who are facing lots of problems. Yes, absolutely. So when we spoke so much about education, AI, and person like you who's so much visionary, want to create change when it comes to the education system of India, where do you see 5 years down the line the education system of India moving? If we see after 5 years, हमारे वहाँ AI का implementation, AI का use एजुकेशन में होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन। नाउ डिफरेंट एआई को अगर हम बात करें एज अ सब्जेक्ट ही नहीं, अभी तो एज अ सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, अब क्या होगा कि एआई का रोल अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, यू टॉक अबाउट मैथ्स, यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, यू टॉक अबाउट साइंसेस, हर सब्जेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इससे टीचिंग, लर्निंग दोनों इम्प्रूव हो, एनहांस हो जाएगा। रिसर्च में ऑलरेडी एआई यूज हो रहा है। So I think as a teacher, Dr. Santosh, what do you want to leave as a legacy? If I have to ask you this question. अगर हम बात करें तो मैं अपने आप को एक ऐसे शिक्षक के फॉर्म में देखना चाहूंगा, एक ऐसा शिक्षक जिसने टेक्नोलॉजी को मानवता के साथ जोड़ा, मीन्स अ टीचर हु हैज लिंक्ड टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमैनिटी, इनोवेशन विथ ह्यूमैनिटी। तो बेसिक पर्पस इज दैट एवरीबडी शुड यूज टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट, और हमारा कहने का कॉन्सेप्ट भी वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब
everywhere we use technology for the betterment. और असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर. सो दैट शुड बी द मोटो कि अगर मैं टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, अगर तो इट शुड लीड मी फ्रॉम darkness to light. Wonderful, well said and beautifully mentioned. So Santosh, Dr. Santosh, आपने आपका vision बताया that you want to see AI to become as integrated across each and every domain of education or the subject, if we easily term it. That also takes me back to your YouTube channel, thinking about how beautifully you think about education and giving education all the time. आप 9, 10th, 11th, 12th students के भी content अपने YouTube channel पे रखते हैं, and you know, you just have to subscribe and get that content. Is that easily available? With 24 years of your experience, you're simplifying education for so many people. What drives you to keep doing that also? When you're already doing so much, what drives you to do that? अगर हम बात करें कंप्यूटर की या हाँ. AI की, तो हमारे पास एक और चीज है कि बच्चों के पास सही नॉलेज का सोर्स लैक करता है. कहाँ से नॉलेज लाऊं? बिकॉज द वर्ल्ड, द वेब वर्ल्ड, www इज फुल ऑफ जार्गन्स. एक चीज ढूंढो 100 चीजें मिलेंगी. सही जानकारी कहाँ से मिले? इसके लिए मैंने अपने YouTube चैनल पे आई हैव स्पेसिफिकली मेड डिफरेंट कंटेंट्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड्स 9, 10, 11, 12. सारे टॉपिक्स को मैं उस पर रखता हूँ. एंड अगेन वन लाइक एवरी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक्स आर देयर, सब टॉपिक्स आर देयर. एंड अगेन बिफोर द एग्जामिनेशंस आई टेक लाइव सेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स हुएवर वांट टू हैव द रिवीजन. इस बार भी मैंने बोर्ड एग्जाम से पहले 2 दिन लगातार मैंने डिफरेंट टॉपिक्स, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए एक सेशन लिया था. तो students all over the country, they connect to it and then again they see the recorded videos and again live sessions में भी आते हैं. Similarly जैसे AI का भी आओ, तो AI के लिए अभी कोई प्रॉपर बुक नहीं है. अब AI के कंटेंट्स जो है सिलेबस के, ICSE के, वो भी मैं अपने YouTube चैनल पे चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ. तो my purpose is that nobody is clueless और सही जानकारी का अभाव किसी के पास ना हो. Whatever they need, they must get it. And that has been my purpose कि सबको एजुकेशन मिले, सबको सही जानकारी मिले, सही तरीके से जानकारी मिले. You will not believe, like there are students who have their doubts, they clarify it and again they send responses. Yes, this topic helped me, it came in my examination and I was able to do well. कई बार even क्या होता है कि बहुत सारे I have been associated with so many teachers pan India. Right. उनके कुछ क्वेरीज होती है, वो मुझे मैसेज करते हैं and I help them. Yeah. That is within me. Like if anybody has a query, and I take it, whether it is a midnight or any time. So I do it and I love doing all these things. Wonderful, wonderful. So it was an amazing conversation with Dr. Santosh. As we come to an end of the next page, on this episode, we spoke about how purpose, determination, perspective, different perspectives towards and different attitude. And not only that, working on your strength over weakness can help you achieve any goals of your life. Until next time, keep flipping the page of your life and don't forget to watch this episode, subscribe, and also follow us on Instagram. Thank you.